उत्तर प्रदेश के संबल में 5 दिवसीय कल्की महोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजित हुआ। तो वही दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वही साधु संतों के हाथों में तिरंगा लिए साधु संत भी जमकर झूमते हुए नजर आए। इसके साथ ही पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कल्की महोत्सव कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर घेरा। आइए दिखाते हैं आपको आखिरकार दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कह दिया। प्रियंका जी ने जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल तैयार किया है और जिस प्रकार से उन्होंने सड़क पर आकर चाहे लखीमपुर केरी का मसला हो, चाहे हाथरस का मसला हो, चाहे आगरा का मसला हो, चाहे किसान और मजदूर और व्यापारियों का मसला हो, एक नई टीम उन्होंने कांग्रेस की पूरे उत्तर प्रदेश में खड़ी कर दी है। और जहां लोग कांग्रेस के बारे में कोई बात नहीं करता था, पिछले 3-4 महीने की उनकी मेहनत से आज लोग बाग कांग्रेस की बात करने लगे हैं उत्तर प्रदेश में। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए हो गया। जी सर, दूसरा बात करें कि जो बीजेपी के एमपी के इंचार्ज हैं वो बोल रहे हैं कि ब्राह्मण और बनिया उनकी जेब में है। उन्होंने इतना पैसा कमा लिया है, इतना पैसा कमा लिया है तो अहम और अहंकार में डूब गए। वो समझते हैं कि हर व्यक्ति उनके जेब में है। सर, दूसरी बीएसपी चीफ मायावती जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और वो बोल रही है कि जो कांग्रेस है या और पार्टियां हैं वो अच्छे दिनों में तो दलितों को और महिलाओं को याद नहीं करते हैं, लेकिन जब बुरे दिन नहीं जाने वाले होते हैं तब वो याद करते हैं दलितों को। और उसको जिस तरीके से पंजाब में मुख्यमंत्री दलित चुना गया। मायावती जी का तो जब जन्म भी नहीं हुआ होगा तब से कांग्रेस पार्टी दलितों की सेवा कर रही है। ये क्यों भूल जाते हैं कि 1920 के दशक में महात्मा गांधी ने छुआछूत के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ किया था और कांग्रेस का कार्यक्रम तब से लेकर आज़ादी और आज़ादी के बाद संविधान में भी इसका जो प्रावधान किया गया बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में, वो कांग्रेस की देन थी। मायावती जी शायद वो इतिहास न जानती हो। तो चीन की तरफ से जैसे बार बार गुस्ताखी हो रही है, कभी कहीं और गवर्नमेंट नहीं साफ कर रही है, क्या स्टैंड है? क्या ये बड़े आश्चर्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जी हर मसले पर बढ़ चढ़कर बयान देते हैं, लेकिन चीन के मामले में चुप्पी साध लेते हैं। जब उनकी रक्षा मंत्री आर्मी के चीफ सब लोग स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ भारत की जमीन पर चीनियों ने कब्जा किया, तब मोदी जी ने कहा था ना कोई अंदर घुसा है ना कोई है। अब ये प्रमाण आए हैं कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर चीन ने बसाहट बना दी है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी है जो मैकमोहन लाइन के अंदर है। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुणाचल प्रदेश के वो इस बात को कह रहे हैं कि चीन ने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। इस पर क्यों मौन है, क्यों डरते हैं? पहले तो कहते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लाल आँख करके बात करनी चाहिए। अब उनकी आंखें लाल क्यों नहीं हो रही हैं, पीली क्यों पड़ी हुई है? एक सर, अभी पिछले दिनों एक बयान आया जिसमें काफ़ी विवाद रहा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जिन्ना को लेकर एक बयान दिया कि वो गांधी जी के साथ और सरदार पटेल के साथ एक मीटिंग पड़े थे। तो उसको लेकर काफ़ी क्या था? जिन्ना को लेकर उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की तुलना की थी उन्होंने। फिर ये शायद ये कोई नई बात नहीं है। अडवाणी जी भी पाकिस्तान में जिन्ना जी के कब्र पर गए थे, फूल चढ़ाए थे। स्वर्गीय हमारे रक्षा मंत्री जी ने भी जिन्ना की तुलना उन्हें
एक सेक्युलर लीडर के रूप में कहा था, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना पूरे तरीके से कम्युनल थे, जिन्होंने इस देश के बंटवारे के लिए अंग्रेज़ों को न केवल तैयार किया, मजबूर किया। और आज जो बंटवारा इस देश का हुआ, उसके लिए पूरे तरीके से ब्रिटिश हुकूमत की फूट डालो और राज करो की राजनीति काम की। क्योंकि आप देखेंगे कि सन 1857 में जो पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, हिंदुओं ने और मुसलमानों ने मिलकर लड़ी। और यदि कुछ हिंदू राजा दगा नहीं देते झांसी की रानी को और भी जो इस लड़ाई लड़ रहे थे, तो शायद ब्रिटिश हुकूमत उसी दिन ख़त्म हो गई होती। तो तब से लेकर 1947 तक ब्रिटिश हुकूमत ने फूट डालो राज करो की राजनीति चलाते रहे। और शायद उसी से श्री अखिलेश जी ने यह बयान दिया हो। मैं नहीं समझता कि यदि थोड़ा बहुत इतिहास उनको जानकारी होती तो इस तरह का बयान देते। अच्छा सर, जैसे कि भाजपा ने अभी पूरा ओपन यहाँ हिंदुत्व कार्ड 2022 को लेकर क्लियर कर दिया। उनके पास दूसरा कार्ड कौन सा है? तो कैसे और लड़े? पहली बात तो हिंदुत्व का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करना, बांटना, और एक जिस प्रकार से यहूदियों को हिटलर ने एक मुद्दा बनाकर उनके खिलाफ भय और नफरत पैदा की, वही भय और नफरत की राजनीति संघ